हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे यार। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यार पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है, पूरी डिटेल में बात करी थी, सारा कुछ करा था। अगर वीडियो देखी थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक है, जाके देख लो। और आज की जो वीडियो होगी वो उससे ही रिलेटेड होगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, कि यार क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो बहुत कम हो जाए। और जो मेरी जो इंश्योरेंस है यार, मैं तो बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपनी पुरानी गाड़ी की ना 300 प्लस देता हूँ। तो और अगर फुल कवरेज में जाऊंगा तो वो तो मेरा 400 प्लस ही चला जाएगा। तो वो कहानी भी आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी वीडियो में इन डिटेल डेप्थ में बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आपको पहले बताऊंगा इंश्योरेंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, क्या क्या कवर होता है। और उसके बाद तो बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि कौन सी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो 50% ऑफ तक भी जा सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में जंप करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो वेलकम, और वापस आ रहे हो तो वेलकम बैक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब आप लोग ये सब करते हो ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल से अच्छा लगता है। लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो नाउ। हाँ जी दोस्तों, तो यार इंडिया से हम यहाँ कनाडा तो आ जाते हैं, और एक चाह होता है कि यार अपनी पहली गाड़ी लेंगे, अच्छे से सजा के रखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, है ना। लेकिन गाड़ी लेने के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, कुछ पेपर वर्क हमें पूरा करना रखना पड़ता है अपने पास। उसमें से एक पेपर वर्क होता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस जानते हैं कि पहले तो कितने टाइप की होती है। तो मेजरली दो टाइप की इंश्योरेंस होती है यार, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब यार जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है ना, ये इसको ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और मैं एक चीज़ पहले बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारी डिटेल्स होती हैं इनके अंदर कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, क्या क्या कवर करवाना चाहते हैं। तो यार जब आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, लेट्स से एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी का और सामने वाली की गाड़ी का। तो जो फर्स्ट पार्टी है वो ये कहती है कि यार हम आपकी गाड़ी को भी कवर करेंगे, जो भी डैमेज होगा उसे भी कवर करेंगे अगर आपकी गलती निकली। और जो थर्ड पार्टी, जो सामने वाले बंदे का नुकसान हुआ है, उसे भी हम कवर करेंगे। लेकिन यहीं पे जो दूसरे टाइप की इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो कहती है कि यार ठीक है, अब आपने थोड़ी सस्ती वाली इंश्योरेंस ली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर भी नहीं होंगी, तो हम आपकी गाड़ी को कवर नहीं करेंगे। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी का, आपका फॉल्ट निकला, ठीक है, तो इंश्योरेंस कहती है कि हम तुम्हें कवर नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी को जो डैमेज हुआ वो आपको खुद पे करना है। लेकिन जो सामने वाली की गाड़ी को डैमेज हुआ है वो हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके लिए जितना भी कुछ लगेगा खर्चा वो हम दे देंगे। तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में ये मेजर डिफरेंस होता है। बहुत सारी इनके अंदर ऑप्शन इंक्लूडेड होती हैं, वो जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, जब आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इन्हीं के साथ ना एक आती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अब आप सोचेंगे यार ये क्या है। तो ये होता है यार मेजरली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है यार, वो फर्स्ट पार्टी के या तो अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, आपको अलग से उसका पैकेज लेना पड़ेगा। तो ये होता है कि यार मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है, उस पर पेड़ गिर गया, ठीक है, तूफान आया, हेल स्टॉर्म आई, जैसे मैं कैलगरी में रहता हूँ और यहाँ पे हेल डैमेज गाड़ियाँ ना आपको बहुत मिलेंगी। बहुत लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं ली होती, तो इसलिए उनकी इंश्योरेंस का पार्टी जो होती है वो उसे कवर नहीं करती। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव ये कहती है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अगर ज़्यादा बर्फ़ हो गई, ठीक है, हेल स्टॉर्म आ गया, स्नो स्टॉर्म आ गया और आपकी गाड़ी को उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो भैया हम वो भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्टी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी में तो होगी ही नहीं, गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप की मेजर इंश्योरेंस होती हैं जिनका अब आपको पता चल चुका है, ठीक है। और इसी के साथ यार आपकी गाड़ी के लिए कौन सी बेस्ट फिट रहेगी, तो उस पे चलते हैं आप। सो गाइज अब बात करेंगे कि यार जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, कि आप पूरे साल में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कितना देंगे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और माइंड यू बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि यार चेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि यार आप कहाँ रह रहे हैं। तो हमने हर जगह सुना कि यार एल्बर्टा तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। मैं बता दूं आप लोगों को, इंश्योरेंस के मामले में एल्बर्टा सबसे महंगा है। कि पूरे कनाडा में ना जहां सबसे महंगी इंश्योरेंस होती है कार की, वो होती है एल्बर्टा में। तो यार प्रोविंस, जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं वो बहुत मैटर करता है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे, ठीक है। क्यूबेक लेट्स से, वहाँ सबसे सस्ती इंश्योरेंस होती है। तो अगर मेरे को ये चीज़ पहले नहीं पता थी, मैं यहाँ आया, मैंने अपने मैकेनिक से बात करी, ठीक है ना, तो उसने मेरे को बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि बीसी में तो फिर भी सस्ती थी आपकी इंश्योरेंस, एल्बर्टा में तो वो राइज होगी। क्यों? क्योंकि एल्बर्टा इज़ वन ऑफ द
कॉस्टलीएस्ट वन इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। और जो दूसरा फैक्टर मानकर चलते हैं वो होता है आपकी कार कौन सी है, कितनी नई है, कितनी पुरानी है। तो नई अगर आपकी गाड़ी होगी तो यार ऑब्वियस सी बात है, उसमें आज के ज़माने में तो 10-10 एयर बैग, 8-8 एयर बैग, सेफ्टी फीचर्स भर भर के होंगे, तो उसकी वजह से जो इंश्योरेंस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कंपेयर टू यार आपकी पुरानी गाड़ी होगी तो उसमें सेफ्टी फीचर्स कम होंगे, तो उनको उसका ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि अगर उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगी तो उसमें डैमेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो उनका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो। और तीसरी चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइवर लाइसेंस, कि यार आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, आपके पास अगर एडवांस फुल लाइसेंस होगा, जो क्लास 5 जी लाइसेंस जिसे कहते हैं ना, तो अगर आपके पास वो फुल लाइसेंस होगा तो ऑब्वियसली आपकी इंश्योरेंस कम होएगी। अगर आप लर्नर्स पे होंगे, ठीक है, आप अपने इन प्रोसेस होंगे एडवांस लेवल पर जाने के लिए लाइसेंस के, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज यू आर अ नोविस, आप अभी बिगनर हो। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कि आपकी गाड़ी फाइनेंस्ड है या फिर आप खुद ओन करते हो। इसमें ये होता है कि अगर आप तो ओन करते हो तो आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं फाइनेंसिंग की बात होगी कि अभी उसकी किस्तें चल रही हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा होएगी। ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो मेजर 3 हमने बताए, आप किस जगह रह रहे हो, प्रोविंस, आपकी कार का मॉडल क्या है, नई है पुरानी है, तीसरी आपका ड्राइवर लाइसेंस। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जो कि आपका ओवरऑल करते हैं। और ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर ही बता दूं कि आपका रिकॉर्ड कितना क्लीन है, ठीक है, कितनी टिकट्स आपको मिली हुई है, मेजर टिकट मिली हुई है कि नहीं मिली, इसके ऊपर भी पूरी दुख भरी दास्तां भी एंड में सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, और वो आप लोगों के साथ ना हो तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इसी के साथ अब बात करेंगे कि यार कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपने करनी ही करनी है ताकि आपकी जो इंश्योरेंस है ना वो 50% से भी कम हो जाए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ। हाँ तो यार दोस्तों, पहली ट्रिक जो मैं बताऊंगा जो मैंने करी थी, ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरा इंडिया में लाइसेंस नहीं बना हुआ था, मैंने यहाँ आके अपना सारा प्रोसेस शुरू करा। तो मैं लर्नर्स लाइसेंस पे था, एल पे था, बीसी में। तो वहाँ पे जब मैंने एल पे अपनी गाड़ी खरीदी ना तो मैंने उसकी इंश्योरेंस कराई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एल पे सबसे सस्ती इंश्योरेंस होती है, वो अराउंड 50% हाफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार आप नए नए ड्राइवर हो और आप बिना किसी की सुपरविजन के तो गाड़ी चलाओगे नहीं, और जो सुपरविजन होगी उसमें कंडीशंस होती हैं कि क्लास 5 जिसके पास फुल लाइसेंस होगा वो आपके साथ तो बैठा ही होगा, उन्हें पता होती है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आप एल पे होते हो। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है आपकी इंश्योरेंस हम कम कर देते हैं क्योंकि नए नए ड्राइवर बने हो आप अभी, ठीक है, वेलकम टू दिस वर्ल्ड, तो आपकी इंश्योरेंस होगी कम। तो उस समय मैं यार फुल पार्टी का अराउंड $130 पे करता था अपनी करोला का। 2003 मॉडल है मेरी करोला का, ठीक है ना, तो मैं वो पे करता था उसका, और मैं तो बहुत खुश था, सातवें आसमान में। तो मैं कि इतनी कम इंश्योरेंस, मैं दूसरों को देखता था कि वो 250, 250, 300, 400 इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो 130 दे रहा हूँ और मैं खुश हूँ। ठीक है, वो तो मेरे को बाद में आके पता चला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्लास 5 का लाइसेंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो फिर भी आपकी इंश्योरेंस पड़ रही है, इंडिया से कोई एक्सपीरियंस नहीं आया, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे एक दोस्त है, ठीक है, या फिर कोई नोन रिलेटिव है जिसके पास यार 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत आराम से गाड़ी चला रहा है, क्लीन रिकॉर्ड है उनका, सब कुछ बहुत अच्छा है उनका, ठीक है ना, तो आप उनके पास जाइए, उनको कहिए कि प्लीज़ आप मेरे प्राइमरी ड्राइवर बन जाइए, मेरे इंश्योरेंस में प्रीमियम मैं ही पे करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, मैं सेकेंडरी ड्राइवर बन जाता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस कहती है कि जिनका नाम इंश्योरेंस में होगा सिर्फ वो ही गाड़ी चला सकते हैं। एक ये रिटन फैक्ट है, ठीक है ना, अगर किसी और से एक्सीडेंट होगा, आप मान लीजिए आपके इंश्योरेंस में सिर्फ आपका नाम है और किसी और ने एक्सीडेंट कर दिया, तो इंश्योरेंस सीधा मुँह कर सकते हैं कि भैया हम उसे पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यू आर द ओनली प्राइमरी ड्राइवर, कोई सेकेंडरी ड्राइवर उसमें नहीं है। तो ये सीन आप यहाँ पे ऐसे खेल सकते हो कि किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को ना आप अपनी इंश्योरेंस में डाल लो, उसका लाइसेंस अपने इंश्योरेंस में डलवा लो, ताकि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाए। मैं तो ऐसे जानता था कि लोगों ने क्लास 1 जो ट्रक का लाइसेंस होता है यार, सबसे बड़ा लेवल का, उन्होंने उन बंदों को प्राइमरी बनाया हुआ था और खुद सेकेंडरी, तो उसकी वजह से कि वो अपनी इंश्योरेंस भी टाइम पे, उनका रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड के साथ जुड़ जाता है, तो वो एक बल्कि रिकॉर्ड बन जाता है, एक बहुत एक्सपीरियंस रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी, ठीक है, आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ठीक है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम हम कम कर देंगे। इसकी एक चीज़ होती है, उसमें होता है कि आप लोगों का एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो मैं आप लोग समझ जाओ कि वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, भले ही आप साथ में नहीं भी रहते हो, बट
एड्रेस सेम शो करना एक टाइम के लिए आपके $20-25 लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स बस अपडेट कराना है, वो ईज़िली हो जाता है, ठीक है ना? तो वो आप लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं। और यार तीसरी जो चीज़ होगी यार, वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस पे बात चल रही है। मान लीजिए आपने इंडिया में अच्छे से गाड़ी चलाई है 7-8 साल, 5-6 साल, ठीक है? फिर आप कनाडा आए हो, यहाँ पे आके आपने फुल लाइसेंस बनवा लिया, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपका इंडियन एक्सपीरियंस होगा ना, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है, अलाउ करती है कि आप उसे कन्वर्ट करा लो, आप अपने लाइसेंस पे, कैनेडियन लाइसेंस पे वो सारा एक्सपीरियंस डाल सकते हो। तो मान लो आपको यहाँ पे आके आपने फुल लाइसेंस बनाया और इंडियन लाइसेंस का एक्सपीरियंस भी अगर आपने डलवा लिया, तो यार आपका 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सारा काउंट होगा। तो इंश्योरेंस कहेगी हाँ, बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, ट्रस्ट करते हैं हम आपको रोड पे, ठीक है? आपने कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं करा मेजर, ठीक है? तो ये लीजिए, आपकी इंश्योरेंस और कम हो जाएगी। अब इसी के साथ ये तो मेजर 3 मैंने आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड बता दी। जो और चीज़ें डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे इंश्योरेंस का, वो बताता हूँ। तो दूसरी चीज़ होती है, वो पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स हैं? तो आप बोलो हाँ है, एयरबैग सब कुछ वर्क करता है, पैसेंजर साइड है, ठीक है? ड्राइवर साइड तो है ही है। और उसके बाद वो पूछेंगे ट्रैकर कुछ ऐसा कुछ भी है? तो यार अब ट्रैकर, जीपीएस हमें लगता है कि यार ये तो नई गाड़ियों के फंक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे को मेरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने बताया कि ट्रैकर अगर आपको अपनी इंश्योरेंस थोड़ी-सी भी कम करनी है ना, कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट सेफ्टी फीचर में आ जाती है कि अगर मान लो स्टोल हो गई, किसी ने चुरा ली, तो ट्रैकर उसमें होगा। तो एप्पल एयर टैग होता है, अगर आप एप्पल यूज़र हो तो एप्पल एयर टैग ला के रख दो उसके अंदर, ठीक है? डिक्की में कहीं पे भी रख दो और वो आपका ट्रैकर बन गया। सिंपल एज़ दैट यार, उसमें कोई भी ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ लगवाना पड़ेगा। ना, ट्रैकर लगाओ, एप्पल एयर टैग ला के रख दो, आपका ट्रैकर हो गया। दूसरी चीज़ यार, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हो, ठीक है? जैसे कि मेरे केस में हुआ, मैं यहाँ आके मैंने जब अपनी इंश्योरेंस चेंज कराई, तो मेरे को पता, उन्होंने पूछा कि हैव यू स्टडीड हियर? मैं कहा या बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मैंने यूनिवर्सिटी का नाम दिया, तो उन्होंने कहा ओह वेरी गुड, यू आर एलिजिबल फॉर 5% डिस्काउंट, क्योंकि आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। तो यार इसी के करके ही उन्होंने यूनिवर्सिटी का पूछा और मेरे को वहाँ से भी डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को प्लेजर के लिए यूज़ करोगे, वर्क के लिए यूज़ करोगे, तो 99% टाइम हम बोलते हैं कि बस अपने लिए यूज़ करेंगे, घर से काम, काम से घर, इतना ही करेंगे। तो पूछते हैं कितनी गाड़ी चलाओगे? तो वो मिनिमम होता है 5000 किलोमीटर पूरे साल में, मैक्सिमम होता है कि आप जितनी मर्ज़ी चला सकते हो, राइट? तो बिल्कुल कम से कम बोलना है, तो उन्हें तो कहो मेरा तो काम ही 5-10 मिनट दूर है, तो मैं तो 4000 भी मुश्किल से पार करूँगा, 5000 मिनिमम है, तो आप उतना लिखो। क्योंकि जितनी गाड़ी आप कम चलाओगे, उतने कम चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा यूज़ ना होई, ठीक, एक्सीडेंट के चांसेस भी उतने कम हो जाएँगे। तो उसके चलते-चलते तो आपके जो इंश्योरेंस होती है वो वहाँ भी कम हो जाती है। तो यार ये सारा कुछ पूरा सार था कि इंश्योरेंस को कम कैसे करना है, ठीक है ना? टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी, इनमें से कुछ ना कुछ तो आप डेफ़िनिटली यूज़ कर सकते हो। किसी एक कैटेगरी में तो आप आके जा ही सकते हो, जो कि मैंने बताई कि आप किसी को प्राइमरी ड्राइवर बना सकते हो अपनी इंश्योरेंस में। तो वो तो बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, ताकि इंश्योरेंस उनकी कम हो जाए। और जो मेरा केस है, मेरी इंश्योरेंस मैं 2003 करोला का, ठीक है ना, 300 प्लस क्यों दे रहा हूँ, और वो भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो यार वो सीन ऐसा है, मैं जब बीसी से मूव हो रहा था ना, मैं उस समय एल पे होता था, एन पे होता था। यहाँ पे होता है कि क्लास 5 फुल लाइसेंस के बीच में क्लास 7 लाइसेंस होता है, कि उसमें तुम गाड़ी चला सकते हो और साथ में किसी को बिठा भी सकते हो। तो मेरा फ़ोन ना माउंटेड होता था सामने, बिकॉज़ अब मूव हो रहा है बंदा, उसे गूगल मैप्स तो देखना ही है ना कहाँ जाना है। तो आई डोंट नो हाउ मैं बीच बीसी में कहीं पे था, ठीक है? वहाँ पे कॉप पुल्स मी ओवर और वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन सामने माउंटेड है। मैं क्या यार, और पीछे मेरे एन लगा हुआ है। तो वो कहता है कि दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ अलाउड ओनली इन क्लास 5। तो मैं कहा यार उसमें क्या डिफ़रेंस पड़ता है, और उसने मेरे को टिकट दे दी, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हाइल ड्राइविंग। तो ये एक मेजर टिकट होती है, ठीक है? और ना मैं उस टिकट को डिस्प्यूट कर सकता था, क्योंकि वो बीसी में कहीं रेवल स्ट्रोक पता नहीं कहाँ पे मेरे को मिली, और मैं कैलगरी आ चुका था, ठीक है ना? तो यार वो टिकट अभी भी मेरे लाइसेंस पे, और उसकी वज़ह से मेरी जो इंश्योरेंस है वो स्काई हाई है, ठीक है ना? अब क्या कर सकते हैं, बट मेरा ये पर्पस था इस चीज़ को शेयर करने का कि यार मेरी गलती से अगर कोई और सीख सके, खासकर जो बीसी में है ना, अगर क्लास 7 पे हो, एन पे चला रहे हो, तो भैया फ़ोन मत लगाओ आगे, ठीक है? बुरा हो जाएगा आगे जाके, ठीक है? तो मेरा बस ये इस पर्पस था कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई सीख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और शेयर करने में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तभी तो सब सामने वाले को पता चलेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की टिकट मिली और उसकी वजह से इंश्योरेंस स्काई रॉकेट हो गई, ठीक है ना? तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ यूज़फुल मिला होगा, और अगर कोई और टिप्स और ट्रिक्स आपको आस-पास से पता चली होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा,
तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो, मैं वहाँ पे बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ यार अब आप लोगों को मिलूँगा बहुत ही जल्द एक बहुत अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।